पंजाब विधानसभा में जारी है कांग्रेस का मैराथन धरना। दूसरे दिन भी कांग्रेसी विधायकों ने सदन में गुजारी रात, सरकार पर लगाया विपक्ष के अधिकारों के हनन का आरोप। अकाली दल ने नौटंकी दिया करार। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेसी विधायकों से की धरना खत्म करने की अपील। विधानसभा जाकर विधायकों से की मुलाकात। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। जारी है सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा। आज लुधियाना और होशियारपुर में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। छोटेपुर बोले, एक मंच पर आए समान विचारधारा वाले नेता। उन्नीस सिख दंगा मामले में आज बड़ा दिन। आरोपी जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मामले में सीबीआई आज सौंप सकती है जांच रिपोर्ट। सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लीन चिट पर उठाए थे सवाल। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत आज पंजाब महिला आयोग के सामने होंगे पेश। सहरावत ने पार्टी के बड़े नेताओं पर लगाया था महिलाओं से शोषण का आरोप। कश्मीर के अलगाववादियों को सरकारी खर्च पर मिल रही सुविधाओं को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अलगाववादियों को मिल रही सुविधाओं को असंवैधानिक करार देने की है मांग। नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर उन खबरों पर जिन पर दिन भर आज हमारी रहेगी नजर। साथ ही अब तक की अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज दिन भर रहेगी नजर। सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने आज दूसरी रात गुजारी है। आपको बता दें कि सोमवार शाम 5 बजे से धरने पर हैं कांग्रेस के विधायक और अविश्वास प्रस्ताव गिरने से कांग्रेसी विधायक जो हैं वो नाराज थे और उसके बाद से ही उन्होंने धरना शुरू कर दिया था। कल मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी विधायकों से धरना खत्म करने की भी अपील की थी, लेकिन उनका जो धरना है वो अभी भी लगातार जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो पंजाब से ही जुड़ी हुई है। पंजाब में सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा जो है वो जारी है। आज लुधियाना और होशियारपुर जाएंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे वो। और कल छोटेपुर ने यह कहा था कि एक मंच पर समान विचारधारा वाले जो लोग हैं वो एक ही मंच पर आए। और इसके साथ साथ केजरीवाल पर हमला करते हुए सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि केजरीवाल खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार नेता समझते हैं। तो पल पल की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं पंजाब कांग्रेस के मैराथन धरने से। इस वक्त पंजाब का सियासी पारा उफान पर है। वजह है कांग्रेस विधायकों का विधानसभा में डटे रहना। आज तीसरा दिन है और कांग्रेस के विधायक विधानसभा में डटे हुए हैं। 2 रात कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में गुजारी। वहीं उनके लिए लंच आया, वहीं उनके लिए डिनर भी आया। यहां आपको ये भी बता दें कि कल मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत भी की थी और उनसे धरना खत्म करने की अपील भी की थी, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा नहीं आया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से पंजाब की सियासत में ये लगातार सियासी ड्रामा जारी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि हम विधानसभा में तब तक रुके रहेंगे जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति देने की हमारी मांग मान नहीं ली जाती। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंदर सिंह। रविंदर, तो लगातार धरना जारी है, मुख्यमंत्री की अपील के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में क्या लगता है, क्या मिड में निकल सकता है या फिर मांग को मानना ही पड़ेगा? बिल्कुल रीना, विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और जो कांग्रेस विधायक हैं वो लगातार डटे हुए हैं कि उनका विरोध प्रदर्शन लगातार अभी भी विधानसभा के अंदर जारी है। और अभी फिलहाल हुई बात के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जब तक विधानसभा जो सेशन अभी शुरू नहीं होता तब तक वो विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे। और लगातार उनकी ये भी मांग है कि
जो उनको बहस का पूरा मौका दिया जाए, पंजाब के मुद्दों पर बात करने की पूरा मौका दिया जाए। हालांकि कल मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 1 बजे उनको मनाने की कोशिश भी की, विधायकों के साथ बात भी की, लेकिन विधायकों का लगातार यही कहना है कि वो बहस करना चाहते हैं और पंजाब के मुद्दों पर जो उनकी राय है वो अपने सामने रखना चाहते हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद जो लगातार जो कांग्रेस विधायक है वो जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर 22 जो कांग्रेसी विधायक अंदर शामिल है, जिनमें से जो विरोधी धਿਰ के नेता चरणजीत सिंह चन्नी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा गिदरपास से राजा वड़िंग भी अंदर मौजूद हैं, लाल सिंह अंदर मौजूद हैं। तमाम जो 22 जो विधायक हैं कांग्रेस के वो अंदर मौजूद हैं और लगातार पिछले 37 घंटे से रीना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कल की बात करें तो कल 4 जो महिला विधायक भी थी कांग्रेस की वो भी अंदर मौजूद थे, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया है। फिलहाल अंदर 22 विधायक मौजूद हैं और फिलहाल की अगर रीना तस्वीर की बात करें तो सुरक्षा प्रबंध पूरे कर दिए गए हैं। 10 बजे विधानसभा सेशन शुरू होगा। कांग्रेस विधायकों का यही लगातार कहना है कि वो सेशन के शुरू होने तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और जो इस आखिरी दिन में जो पंजाब के मुद्दे हैं उन पर बहस करना चाहते हैं और उनको पूरा बहस का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बात सामने रख सके। हालांकि जो सत्ताधारी धਿਰ का भी पूरी कोशिश रहेगी कि तो जो तमाम आज बिल पेश किए जाने हैं उनको भी पास कराया जाए और साथ ही साथ जो विरोधी धਿਰ निशाने लगाएगा उससे भी बचा जाए। तो लगातार आज पूरा दिन जो राजनीति गरमाई रहेगी रीना की, किस तरह से विरोधी धਿਰ सत्ताधारी सरकार को किस तरह से घेरती है और जो सत्ताधारी सरकार है किस तरह अपने आप को बचाव करती है। जो आज बिल पेश करने हैं तो सरकार की ये भी कोशिश रहेगी कि आज जितने भी बिल पेश किए जाने हैं वो भी पास किए जाएं। तो फिलहाल जो रीना तमाम जो राजनीति पूरी पंजाब की गरमाई हुई है और जो विरोध प्रदर्शन विधानसभा के अंदर जारी है। जी, यहाँ पर मैराथन इस धरने को 37 घंटे हो गए हैं। रविंदर, मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं, अपील का कोई असर नहीं हुआ है। आज आखिरी दिन है, 10 बजे सेशन शुरू होगा। ऐसे में इस बात पर निगाहें जरूर होंगी कि इस धरने को लेकर जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिराया गया है, इस धरने को लेकर स्पीकर का क्या रुख होता है? बिल्कुल, स्पीकर की तरफ से भी जब अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया गया था तो उनके तरफ से कुछ वक्त जो कांग्रेसी विधायकों को दिया गया था अपनी बहस करने के, लेकिन फिलहाल आज स्पीकर का भी रुख देखना होगा कि आखिर किस तरह से जो विरोधी धਿਰ को किस तरह से मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, बहस करने का, वो भी आज देखने की बात होगी। और साथ ही साथ जो सत्ताधारी सरकार है वो किस तरह से विरोधी धਿਰ के जो निशाने साधे जाएंगे उसका किस तरह से सामना करती है और किस तरह से वो अपने बिल पास करती है, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। तो तमाम जो राजनीति पर आज रीना जो ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आज पूरा रोमांचक दिन रहेगा, क्योंकि आखिरी दिन है। आखिरी दिन में कांग्रेस जो निशाना साधने की पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह से जो सत्ताधारी सरकार को जो निशाने पर लिया जाए और जो तमाम जो उनकी जो पंजाब के मुद्दे हैं, जो पानियों का मुद्दा हुआ चाहे किसानों का मुद्दा हुआ, उन पर बहस भी की जाए। तो ये तमाम कोशिशें विरोधी धਿਰ की तरफ से भी की जाएंगी और सत्ताधारी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि जो उनके बिल है वो पास किए जाए। जी रविंदर, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, पल पल की जानकारी के लिए आपके पास जरूर लौटेंगे। लेकिन अगर हम इस धरने की बात करें तो कल मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो नाकाम रही। कांग्रेस विधायक जो हैं वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। कांग्रेस पंजाब के कई मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जिसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा में डटे रहने की रणनीति बनाई। 2 रात हो चुकी हैं विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की। मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी हुई है। 4 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां विधायक सदन के अंदर हैं तो वहीं बाहर भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच कल अंबिका सोनी भी सुबह विधायकों से मिलने
मिलने विधानसभा पहुंची, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे गुस्साए विधायकों ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो। जहां सदन के अंदर धरना जारी है तो वहीं सदन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक पंजाब विधानसभा के अंदर और बाहर डटे रहे। दिन भर सत्ताधारी अकाली, बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी विधायकों के बीच पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। सीएम साहब का यहाँ विधानसभा में आना अकाली पार्टी और अपनी साख बचाने के लिए एक व्यर्थ कदम उन्होंने उठाया। बेहतर होता कि पंजाब के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बातचीत करने के लिए विपक्ष के पास सच्चे मन से आते तो पंजाब का मसला शायद कोई हल होता। इस बीच अंबिका सोनी, राजेंद्र कौर भट्टल ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया, जबकि सुच्चा सिंह छोटेपुर भी कांग्रेस के पक्ष में बोलते नजर आए। विशेष तौर पर विपक्ष को अधिकार है कि वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव करें, और अगर उनको बोलने ना दिया जाए, स्पीकर अपनी चेयर छोड़कर डिप्टी स्पीकर को बैठा दे और वो सब लोग बाहर चले जाएं, ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। कल असीं लास्ट डे ते फिर देखना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਕੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। विपक्ष के तमाम विरोध और सियासी हमलों के बीच सरकार के मंत्री और विधायक इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दे रहे हैं। जो इलेक्शन आते हैं तो ये नाटक करते हैं। हमेशा ही कांग्रेस ने कलाकारी करके, नाटक करके, लोगों को गुमराह करके, झूठ मार के वोटां लईआं। ਇਹ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਊ। पंजाब कांग्रेस ने मुद्दे तय किए हैं जिन पर विधानसभा में बहस चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष की दलील है कि विपक्ष अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए ड्रामा कर रहा है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया। तो साफ है, सवाल यह है कि कांग्रेस की विधानसभा में धरने वाली पॉलिटिक्स कब खत्म होगी। कांग्रेस इस तरह पॉलिटिक्स के जरिए सियासी माइलेज लेना चाहती है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल इसे नौटंकी करार दे रही है। इस बीच कल कांग्रेस के बटाला से विधायक अश्विनी सेखड़ी की अचानक तबीयत भी खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस का एक विधायक है अश्विनी सेखड़ी, जो अंदर धरने पर बैठे थे, उनको लेकर जो एम्बुलेंस देख सकते हैं आप अभी बाहर आ रही है यहाँ से, और सीधा इनको लेकर यहाँ पर जो यहाँ पे हॉस्पिटल है सेक्टर 16 का जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाया जाएगा। ऐसी जो खबर है वो सामने आ रही है। आप देखते हैं अंदर पूरा स्टाफ जो है वो अंदर है। अश्विनी सेखड़ी जो है वो भी यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ हैं यहाँ पर, और उनको यहाँ पर जो है लेकर जाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि तबीयत जो थी उनकी खराब हो गई थी, जिसके चलते उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और जो अश्विनी सेखड़ी हैं वो खुद ही यहाँ पर इस समय यहाँ पर अंदर हैं। उनसे हम जरूर बात करने की कोशिश जो है हम यहाँ पे करेंगे कि क्या आखिर वजह हुई है उनके साथ, कि क्यों सर क्या प्रॉब्लम हुई है सर। अभी ऐसा है कि तबीयत खराब हुई है, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलाया, चेकअप कराने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं सर अभी चेकअप के लिए? अभी जहाँ डॉक्टर लेके जाएंगे गवर्नमेंट तो जैसे हालात अंदर किए हुए हैं, किसी की भी तबीयत खराब हो सकते हैं। क्या अभी अंदर क्या पर आपकी देखो ना, जैसे कल से ना लाइट देते हैं ये लोग, लाइट बंद कर दिया, पंखे बंद कर दिया, टॉर्चरिंग दी एमएलए नॉट गुड। तो ये थे अश्विनी सेखड़ी, जिनको अभी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। इनकी तबीयत बताई जा रही है कि खराब हो गए थे, अंदर धरने पे बैठे थे। फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। एम्बुलेंस आई थी और ये अब यहाँ पर सेक्टर 16 की जनरल हॉस्पिटल में, जैसा कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको वहाँ पर ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
वहीं कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव गिरने के मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक ले गई है। जहां विधानसभा में कांग्रेस के विधायक पिछले 2 दिन से डटे हुए हैं, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस बादल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अमृतसर में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सदन के अंदर रात गुजारने वाले कांग्रेसी विधायकों के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन की बिजली, एसी बंद किए जाने को गलत ठहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र का मजाक बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि 2017 में जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और सूबे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है एकजुट है। अज लोगों के चुने हुए नुमाइंदियां दे उत्ते ये जिहड़ा है अत्याचार कर रहे हैं, जिहड़े लोग जिहड़े कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मैं समझदा हाँ कि ये जिहड़े अत्याचार है ये 17 जिहड़े सन है 2017 कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बना के उन्होंने तो जवाब देंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की माने तो पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और आम लोगों के मुद्दों को उठाने से गुरेज नहीं करेगी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। अब बात करते हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर की परिवर्तन यात्रा की। आज सुच्चा सिंह छोटेपुर अपनी परिवर्तन यात्रा के तहत लुधियाना और होशियारपुर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने भटिंडा में कहा कि समान विचारधारा वाले नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए। सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा बठिंडा पहुंची। यहां उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात कर उनमें जोश भरने की कोशिश की। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने बताया कि समर्थकों की डिमांड पर समान विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। उन्होंने परगट सिंह के इस्तीफे का भी स्वागत किया है। मोस्टली लोगों की भी चंगे फेस ईमानदार बंदे आ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। और मैं 16 तरीक तो बाद उत्ते पूरी ट्राई करूंगा। केजरीवाल को कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनौती पर भी सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने राय रखी। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल मैदान में उतरे तो सही, फिर उस हिसाब से आगे की रणनीति तय करेंगे। महाराज आए तो सही, फिर दस देंगे। मैं हंकार की भाषा नहीं बोलना चाहता। कैप्टन साहब तो बड़े बंदे जो मर्जी कहते हैं। जे केजरीवाल इत्थे आऊगा फिर उसदे वास्ते स्ट्रैटेजी बनावांगे। दरअसल केजरीवाल को निशाने पर लेने के साथ साथ सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अहंकार की बात करके कैप्टन को भी निशाने पर ले लिया। गोबिंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। छोटेपुर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं तो विरोधी भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। इस बार केंद्र में मंत्री और भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पंजाब की जनता को केजरीवाल से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली को संभालने के बजाय पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। केजरीवाल के पंजाब प्रेम को लेकर विरोधी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। इस बार हरसिमरत कौर बादल ने केजरीवाल को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक केजरीवाल पंजाब की सियासत में ज्यादा व्यस्त हैं, जबकि दिल्ली में आम लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने केजरीवाल को भगोड़ा सीएम तक करार दे दिया और आम जनता से अपील की है कि ऐसे मुख्यमंत्री से सावधान रहें। देखिए, दिल्ली तो खाली ही हो गई है क्योंकि आपका मुख्यमंत्री भाग गया है। तो जिस स्टेट का मुख्यमंत्री भगोड़ा हो गया है तो उधर स्टेट में क्या होना है। तो ऐसे लोगों से और ऐसी पार्टियों से, ऐसे मुख्यमंत्री से देश की जनता को बच के रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी के किसान मैनिफेस्टो पर भी चुटकी ली है। आप किसी किसान के खेत में जाके चाहे मुझे वो चोना और कनक और नरमे की मतलब ही बता दें और उनका फर्क दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी कि ये मैनिफेस्टो तो मैनिफेस्टो नहीं, इसको मेन्यू कहिए आप। मेन्यूफेस्टो एक मेन्यू प्रेजेंट करती है ये पार्टी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार केंद्र के साथ आए दिन होने वाली खींचतान को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी जरनैल सिंह ने पार्टी से निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत को तथ्य पेश करने की चुनौती दी है, लेकिन सहरावत खुद ही पार्टी को चुनौती देने में लगे हैं। देवेंद्र सहरावत का कहना है कि वो अपने आरोपों पर कायम हैं और पार्टी की कार्रवाई पर पब्लिक खुद सही गलत का फैसला करेगी। इस बीच देवेंद्र सहरावत को आज पंजाब महिला आयोग ने भी तलब किया है। पंजाब में अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने और पार्टी के ऑब्जर्वर्स पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगाने वाले दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है।
लेकिन इसके बावजूद सहरावत के बागी सुर कायम हैं। सहरावत ने पार्टी को उनको निकालने की चुनौती दी है। सहरावत ने कहा कि वो आज भी अपने बयान पर कायम हैं। शरावत नहीं चाहिए तो सस्पेंड नहीं करना चाहिए, एक्सपेल करना चाहिए, सेट इन फ्री, उन्होंने याद कर दो है, लेकिन जो है सस्पेंड ही किया है। और इससे पब्लिक अपने आप कंक्लूजन अपना जो है विचार बनाएगी। 14 दिन में दोनों राज्यों में, दिल्ली और पंजाब में, लोगों ने उजागर होते देखा है। सच्चाई अपने आप जो है निकल कर आ रही है। कभी कोई सिंगर बोल रही है, कभी कोई ऑब्जर्वर का हो रहा है, खुद ही कह रहे हैं कि 63 सीढ़ियां बनी हुई हैं। अगर 63 सीढ़ी बनी है तो कलाकार तो आप ही के हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि देवेंद्र सहरावत के बयान बेबुनियाद हैं और अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो उन्हें सामने रखने चाहिए। पार्टी फौरन उनकी तरफ से रखे गए सबूतों पर कार्रवाई करती। उन्होंने 3 वारी पार्टी ने टिकट दी, पहले विधायक दी, वो हार गए। उन्होंने लोक सभा दी, वो हार गए। फिर तो बाद उन्होंने फिर विधायक दी, वो जित गए। वो दसन 3 वार तुहानू टिकट दी, किसी ने पैसे ले, किसी ने तुहाडे तो कुड़ियां दे बारे कोई गल कीती, पहले वो आप दस देन। उन्होंने दे अपने पिता जी कह रहे इन्हां दा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तुसीं एक कर्नल सहरावत साहब एक सबूत ले आओ, असीं अपना मिनिस्टर कढ के बाहर मारिया। देवेंद्र सहरावत के आरोपों के बाद बेशक आम आदमी पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन पंजाब महिला आयोग की तरफ से सहरावत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सहरावत के बयान के बाद से ही पंजाब महिला आयोग ने इस मामले की जांच के लिए डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब विधानसभा में जारी है कांग्रेस का मैराथन धरना। दूसरे दिन भी कांग्रेसी विधायकों ने सदन में गुजारी रात, सरकार पर लगाया विपक्ष के अधिकारों के हनन का आरोप। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेसी विधायकों से की धरना खत्म करने की अपील। विधानसभा जाकर विधायकों से की मुलाकात। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का पलटवार। अकाली दल और बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया सियासी ड्रामा। कहा कांग्रेस के पास नहीं मुद्दे। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अमृतसर में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। जारी है सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा। आज लुधियाना और होशियारपुर में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सुच्चा सिंह छोटेपुर कल भटिंडा में थे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात कर उनमें जोश भरने की कोशिश की। साथ ही कहा कि समान विचारधारा वाले नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए। सुच्चा सिंह छोटेपुर का आम आदमी पार्टी पर आरोपों का सिलसिला जारी। उन्होंने संगरूर में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार और समझदार इंसान समझते हैं, लेकिन वो अहंकारी बन चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के किसान मैनिफेस्टो पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ली चुटकी। बोली ये किसान मैनिफेस्टो नहीं बल्कि किसान मीनू है। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत आज पंजाब महिला आयोग के सामने होंगे पेश। सहरावत ने पार्टी के बड़े नेताओं पर लगाया था महिलाओं से शोषण का आरोप। छात्रा से रेप की कोशिश के आरोप में संगरूर आम आदमी पार्टी यूनिट के सर्कल इंचार्ज हरदीप सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदीप ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश। 1984 सिख दंगा मामले में आज बड़ा दिन। आरोपी जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मामले में सीबीआई आज सौंप सकती है जांच रिपोर्ट। सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लीन चिट पर उठाए थे सवाल। विशाल डडलानी पर दर्ज एफआईआर खारिज करने के मामले में आज पंजाब हरियाणा कोर्ट में होगी सुनवाई। डडलानी ने जैन मुनि तरुण सागर पर किया था विवादित ट्वीट। अंबाला छावनी में दर्ज हुई थी एफआईआर। आज पंचकुला में होगा हरियाणा विजिलेंस विभाग के नए भवन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे उद्घाटन। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने तैयार की है बिल्डिंग।
केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद में हुई बीजेपी की रैली की कामयाबी के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमले किए और कहा कि अगर हुड्डा उन पर फायदा उठाने का कोई आरोप लगाते हैं तो वो मानहानि का दावा ठोकेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के साथ ही एक बार फिर से शुरू हो सकता है आरक्षण आंदोलन। हिसार के मैयड में हुई जाट समुदाय की रैली में लिया गया फैसला, सरकार से मिलेगा एक प्रतिनिधिमंडल। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पंजाब में होगी जाट आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यक्रम, यशपाल मलिक बोले। उसके बाद आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किए जाएंगे। अमृतसर पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो बच्चा चोरी करके बेचती थी। पुलिस महिला से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ में महिला ने कई अहम खुलासे किए। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक दंपति का दावा है कि अस्पताल में उनके बेटे को बदलकर उन्हें एक बच्ची सौंप दी गई। डीएनए टेस्ट में दंपति के दावे पर मुहर लग गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। फतेहाबाद हेरोइन तस्करी मामले में शामिल 4 पुलिसकर्मी हुए बर्खास्त। 1 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ने का आरोप। पटियाला रेलवे स्टेशन के अच्छे दिन आने वाले हैं। रेलवे विभाग ने स्टेशन का लुक बदलने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देने की तैयारी में है, जिसके तहत स्टेशन को रेनोवेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगभग 60 घंटे तक चली मुठभेड़ खत्म हो गई है। कल शाम सुरक्षा बलों के जवानों ने वहां छिपे 4 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ पुंछ के मिनी सचिवालय में चल रही थी। हालांकि मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। कश्मीर के अलगाववादियों को सरकारी खर्च पर मिल रही सुविधाओं को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अलगाववादियों को मिल रही सुविधाओं को असंवैधानिक करार देने की है मांग। रियो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने जीता गोल्ड मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। ईद उल जुहा का त्योहार मेवात जिले में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने जगह जगह ईदगाहों में पहुंचकर ईद की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद की। हिमाचल प्रदेश में भी दिखी ईद के त्योहार पर रौनक। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों पर पहुंच अता की ईद की नमाज, मुल्क की तरक्की के लिए मांगी दुआएं। अब रुक करेंगे अच्छी, रोचक और काम की खबरों का। सबसे पहले धरती की जन्नत से राहत की खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगभग 60 घंटे से चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। पुंछ के अल्लापीर इलाके में रविवार को सेना और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार देर शाम को जाकर खत्म हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल भी इसमें शहीद हुआ। ये ऑपरेशन क्लोज हुआ है और उसके बाद अभी हम पूरा क्लोज नहीं कहेंगे, हम अभी सैनिटाइज करेंगे। बाकी एरियाज जो हैं हमारा जो काम चलता ही रहेगा, बट ये जो चैलेंज था इसको हमने बड़ा सर्जिकल तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से हमने इसको ख़त्म किया। अभी टोटल 4 टेररिस्ट जो है हमने मार गिराए। आतंकियों की ओर से कब्जाई इमारत में घुसने से पहले सुरक्षा बलों ने इमारत पर 2 धमाके किए। फिर सेना ने इमारत में घुसने की तैयारी की। तीन दिन तक चली आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को काफी हथियार बरामद हुए। AK-47 आज 2 AKs आज मिले हैं हमें, और 5 मैगजीन्स भी मिली हैं और पाउचेस भी मिले हैं। बस जो इनका जो अपना पैराफर्नालिया है वो मिला है हमें। एनकाउंटर खत्म होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा किया। आर्मी का इतना शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो आर्मी ने काम किया, आर्मी ने इन मिलिटेंटों को मार के गिराया है। पुंछ में आतंकी 10 सितंबर को सीमा पार से दाखिल हुए थे। खुफिया विभाग ने दावा किया है कि 6 आतंकी सीमा पार से आए थे, जो ईद पर घाटी में बड़ा हमला करने की फिराक में थे। इन आतंकियों के पास से पुंछ के मिनी सचिवालय का नक्शा भी बरामद हुआ है।
रविंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। पटियाला रेलवे स्टेशन के अच्छे दिन आने वाले हैं। रेलवे विभाग ने स्टेशन का लुक बदलने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देने की तैयारी की है, जिसके तहत स्टेशन को रेनोवेट किया जाएगा। रेल बढ़े देश बढ़े का नारा साकार होता दिख रहा है। कम से कम पटियाला रेलवे स्टेशन के मेकओवर के लिहाज से इसे स्वीकार कर सकते हैं। दरअसल विभाग ने जिले के रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक देने की तैयारी की है, जिसके तहत स्टेशन को रिनोवेट किया जाएगा। 2 प्रोजेक्ट बीओटी बेस पर बनाए जाएंगे। स्टेशन को खूबसूरत बनाने का काम 15 दिनों के भीतर शुरू होगा। इसमें सबसे पहले 1 करोड़ की लागत से प्लेटफॉर्म का एरिया बढ़ाया जाएगा। रेलवे स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया और पैसेंजर शेल्टर के मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसे कंटेक्ट एक कोच गाइडेंस सिस्टम है प्लेटफार्म से लगाया गया, जिसको पता लग जाता है कि किहड़ा कोच किस स्थान से आएगा। ये पिछले कुछ समय पहले ही इतने पटियाला स्टेशन से लगाया गया, इस करके हौली हौली फैसिलिटियां सारियां उतार रही हैं। कुछ कैमरे भी इंस्टॉल किए हैं पैसेंजरां की सेफ्टी सिक्योरिटी लिए। और रेलवे स्टेशन में बीओटी के तहत एक मॉल भी तैयार किया जाएगा। यहाँ पर यात्रियों के लिए शॉपिंग, खाने पीने और ठहरने की भी व्यवस्था होगी। पटियाला से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक ऐसे शख्स की जो देश घूमने निकले हैं। मकसद बेटियों की बेहतरी के लिए देश के लोगों को जागरूक करना है। रिक्शे से सफर पर निकले उस व्यक्ति ने 11,000 किलोमीटर घूमने का लक्ष्य तय किया है। कैसे पूरा होगा ये सफर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रिक्शे पर सवार ये हैं बीकानेर के रहने वाले रेवतमल सोनी। देश और दुनिया को बेटियों की बेहतरी का संदेश देने निकले हैं। बेटियों को बचाने, उन्हें पढ़ाने और उन पर होने वाले अत्याचार को दूर करने के मकसद से रेवतीमल देश भर में घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जितनी भी बेटियां हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कोई स्पेस में गई है और कोई सीमा प्रेपरी बनी हुई है, कोई फाइटर प्लेन उड़ाने वाली है, उड़ा रही है। बेटियां जिन्हें लोग भार समझते हैं, बोझ समझते हैं, तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी भार नहीं है, बेटी बोझ नहीं है। सफर पर निकलने से पहले रेवतमल ने अपने रिक्शे को खूब सजाया, बेटियों की कामयाबी के स्लोगन लिखे और दुनिया भर में कामयाब बेटियों की तस्वीरों को रिक्शे पर चस्पा किया। रेवतमल अपने मकसद में कामयाब हों, लोग इसकी दुआ कर रहे हैं। इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आज हर गांव, हर गली, हर देश, हर क्षेत्र में बच्चियों के लिए अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और वो एक कुरीतियों से ढही जा रही है। तो अतः इनकी बहुत सख्त आवश्यकता है और अतः इसे सफल बनाने के लिए सहयोग करें। रेवतमल सोनी खुद 4 बेटियों के पिता हैं। इन्हें बेटियों की खूबियां बखूबी पता है। बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं हैं। ये संदेश लेकर निकले रेवतमल देश भर में 11,000 किलोमीटर का सफर करेंगे। देश के अंदर चलाने वाला हूँ मैं, हर गांव में, हर शहर में और हर राज्य में इसको लेकर के मैं जाऊँगा। अपने स्तर पे कर रहा हूँ, हर राज्य में जाऊँगा और ये ज़रा धीमी गति से चलेगी, लेकिन काफ़ी दिनों तक चलेगी, कई सालों तक चलेगी। पहले चरण में रेवतमल राजस्थान से गुजरात होते हुए महाराष्ट्र तक का सफर तय करेंगे। इस सफर के पूरा होने के बाद वो दक्षिण भारत का भी रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बीकानेर। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा। इस इमारत में घर लेने का सपना तो सबका है, लेकिन इस सपने को हकीकत बनाने की हिम्मत की केरल के एक बिजनेसमैन ने, जिसने बुर्ज खलीफा में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 22 फ्लैट खरीदे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। इस इमारत में घर खरीदना एक सपना भर है, लेकिन इस सपने को पूरा किया है केरल के बिजनेसमैन जॉर्ज वी नेरियम परम्पिल ने। जॉर्ज ने अपने सपने को एक बार नहीं बल्कि 22 बार हकीकत में बदला। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। जॉर्ज ने इस सपने की तरफ पहला कदम 2010 में बढ़ाया,
जब उन्होंने पहला फ्लैट खरीदा और महज 6 साल में उन्होंने बुर्ज खलीफा में 22 फ्लैट अपने नाम किए। इनमें से 5 फ्लैट उन्होंने किराए पर दिए हैं और जल्द ही वो अपने बाकी फ्लैट को भी किराए पर देना चाहते हैं। फिलहाल वो बुर्ज खलीफा की 49वीं मंजिल पर रहते हैं। मैं एक बिजनेसमैन और मेरा मकसद केवल निवेश करने का था। मार्केट को पढ़ने के बाद ही मैंने अपना निर्णय लिया। दरअसल जॉर्ज के एक रिश्तेदार ने उन्हें कहा कि बुर्ज खलीफा के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि उनकी औकात इतनी नहीं है कि वो कभी इसमें रह सके। जॉर्ज ने इस बात को दिल से लगा लिया और उसी बुर्ज खलीफा में उन्होंने 6 सालों में 22 फ्लैट खरीद डाले। ये किसी भी एक व्यक्ति द्वारा बुर्ज में खरीदे गए सबसे ज्यादा फ्लैट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां एक तरफ रियो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है, तो वहीं भारत की एक डेफ टेनिस खिलाड़ी की अनदेखी हुई है। पटियाला की डेफ टेनिस खिलाड़ी पारुल गुप्ता और आंध्र प्रदेश की जेफरीन शेख की जोड़ी ने यूरोप में चल रही स्लोवेनियन डेफ ओपन टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली इस खिलाड़ी को अब भी सरकार से शाबाशी की उम्मीद है। यह तस्वीरें पारुल गुप्ता की कामयाबी को बयान कर रही हैं, जो उसने अलग अलग प्रतियोगिताओं में हासिल की है। पारुल एक दिव्यांग खिलाड़ी है और उसने अब स्लोवेनिया डेफ ओपन टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। पारुल ने इससे पहले भी कई कामयाबियां हासिल की हैं, सरकार की तरफ से कई सम्मान भी मिले हैं। पारुल थोड़े शब्दों में ही अपनी सफलता की कहानी को बयान करती है। पारुल के माता पिता भी अपनी बेटी की कामयाबी से खुश हैं। वे बताते हैं कि किस तरह से वे अपने स्तर पर खर्चा कर पारुल को टेनिस खिला रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। आप वहाँ पर गए तो कोई मदद सेंटर या पंजाब गवर्नमेंट से मिली आपको? नहीं, सेंटर और पंजाब से कोई मदद नहीं मिली। हम चाहते हैं जो भी ये 6 इंटरनेशनल खेल चुकी है, एशिया में जो बच्चा कप जीत के आया, तब भी सरकार ने जब किसी ने कोई बात नहीं पूछी आके हमारे। नहीं, आज तक ये 6 इंटरनेशनल खेलने जा चुकी है, आज तक पंजाब सरकार ने इसकी कहीं भी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की। पैरालंपिक में दिव्यांग खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, जिनको सरकार की तरफ से इनाम दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार पारुल की भी मदद करेगी, जिससे उसको टेनिस जारी रखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।